हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अपन डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 25 के बारे में, जिसके एक्सरसाइज 25A अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 22 तो डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में जो आपको फंक्शन गिवन है, वो फंक्शन क्या गिवन है, यानी जो कर्व कह सकते हो आप कि ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ द कर्व y इक्वल टू π/2 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये कर्व गिवन है। फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व द कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू पाई और x एक्सिस, इनका आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले मैं y एक्सिस वगैरह वगैरह कर देता हूं। ये लाइन तो हो गई आपकी y एक्सिस और ये लाइन हो जाएगी आपकी एक्स एक्सिस। ये लीजिए, ठीक है ना। 0 से लेकर पाई की बात चलेगी, 0 से लेकर पाई की। तो यहां पे थोड़ा समझने की कोशिश करना आप, बस, और कुछ नहीं है। ये तो 0 हो गया और यहां पे मैं ले लेता हूं पाई, यहां पे पाई। चलो, ये जो वैल्यू है ना, इसको ले लो आप 1। ठीक है ना, पीछे आपको हिंट दी हुई है, उस हिंट के अकॉर्डिंग मैं टेबल बना देता हूं थोड़ी सी। ठीक है ना, अपन को कैलकुलेट ना करना पड़े। देखो, ये x और y की 3 वैल्यू लेते हैं अपन, ओनली 3 वैल्यू। ठीक है ना, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। यदि मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं, क्या 0 पुट कर दूं, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 पुट करते साइन स्क्वायर 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये वैल्यू आ गई π/2। कितनी वैल्यू आ गई, π/2। और मैं इसकी वैल्यू π/2 पुट कर दूं, कितनी, π/2 पुट कर दूं, तो साइन π/2 की वैल्यू कितनी, 1। 1 का स्क्वायर कितना, 1। 1 इंटू 2 कितना, 2। 2 प्लस कितना आएगा, π/2 प्लस में 2। ठीक है, और फिर मैं पाई पुट कर दूं, तो पाई की वैल्यू वापस 0, वापस 0, 0 नहीं सॉरी, यहां पे 0। साइन पाई की वैल्यू कितनी, 0। 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई वो 0, और वैल्यू आ गई π/2। बस इतने से काम हो जाएगा। अब इस पाई की वैल्यू क्या, 3.14। 3.14 को आप 2 से डिवाइड करोगे ना, 3.14 को 2 से आप डिवाइड करोगे तो इस y की वैल्यू आ गई 1.57, 1.57। और इस 1.57 में 2 को ऐड करूं तो 3.57, और इस π/2 वही सेम आ जाएगा 1.57। ये लीजिए, इन तीनों वैल्यू को आप ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट कर दो। तो देखो, ये जो वैल्यू है ना, इसको मैं लेता हूं 1, यहां पे 1, और ये 2, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। ठीक है ना। चलो, और यहां पे इन दोनों के बीच में π/2 0 पुट कर दूं तो इसकी वैल्यू 1.57, तो ये 1 और ये 1.57। उसके बाद में 3.57 की वैल्यू यहां से यहां तक पुट कर दो। अप्रोक्स ले रहा हूं, अपन रफली डायग्राम बना रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं बना रहे हैं। ठीक है ना, ये वैल्यू और पाई पे वैल्यू ये सेम का सेम आ जाएगा। इन सबको मैं मिला दूं तो आपका जो डायग्राम है वो आपका इस टाइप से डायग्राम मिल जाएगा। ठीक है, बना नहीं ना, बढ़िया। ये 1 ले लो आप, और यहां पे आप ये वैल्यू ले लो, ये लो। ठीक है, यानी x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू पाई, इनके बीच में आपको एरिया चाहिए। तो इनके बीच का एरिया यही है ना,
ये एरिया चाहिए आपको, एक स्प्लिट को मानते हैं अपन इसके अंदर, ठीक है ना, ये मान लेते हैं। ये dx, ठीक है ना, ओ ए बी सी और डी। तो एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी सी डी ओ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्प्लिट 0 से पाई तक मूव करेगी, और dx स्प्लिट की विड्थ माना अपन, तो dx के साथ में कौन आएगा, y। यहां से मैं वैल्यू पुट कर दूं तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, कितनी वैल्यू है भाई y की, पाई बाई 2 प्लस 2 इंटू में साइन स्क्वायर x इंटू में कितना dx, इसी का इंटीग्रेशन कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। देखो एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी सी डी ओ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, ये तो हो गया पाई बाई 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर का क्या फॉर्मूला, 1 माइनस कोस 2x, और लिमिट 0 टू, लिमिट नहीं अभी है ना, इंटीग्रेट करेंगे इसका, ये लीजिए। अब इसका मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो इस पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है, ये लीजिए पाई बाई 2, ठीक है ना, और dx का इंटीग्रेशन कितना x प्लस 1 कांस्टेंट, 1 के साथ dx है तो dx का कितना x, माइनस कोस का करें तो कोस का होगा साइन 2x अपॉन में 2, और लिमिट आपकी 0 टू पाई। अब लिमिट को मैं पुट करूं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितनी है पाई, तो यहां पे पाई बाई 2 तो कांस्टेंट था, इसके साथ में पाई प्लस पाई माइनस साइन 2 पाई अपॉन में 2, फिर माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट पुट करें तो ये 0 प्लस 0 माइनस साइन 0 अपॉन में 2, ये लीजिए। इसी को मैं लिख सकता हूं पाई स्क्वायर, ठीक है ना, देखो कंप्लीट सोल्व कर देते हैं अपने यहीं पे, पाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में पाई, साइन 2 पाई की वैल्यू 0, 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0, फिर माइनस, ये सारा 0 हो गया, ठीक है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, एलसीएम ले लो, तो पाई स्क्वायर प्लस में 2 पाई, एलसीएम कितना है 2, ठीक है ना। अब देखो पाई को कॉमन भी निकाल दीजिए, नहीं निकालो तो भी चलेगा, ठीक है ना, तो पाई प्लस 2 अपॉन में 2 स्क्वायर यूनिट, ये लीजिए, ठीक है भाई। ऐसे अपन इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखते हैं एक बार आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में, ठीक है भाई, स्क्वायर यूनिट के अंदर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन 24 में शो दैट द एरिया इंक्लूड बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व, 24 के अंदर एक कर्व गिवन आपको, ए स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एक्स प्लस ए, ठीक है, ये आपको कर्व गिवन है, और इस कर्व से और एक्स एक्सिस से जो बाउंडेड एरिया है ना, उसकी वैल्यू आपको ए स्क्वायर अपॉन 12 प्रूव करना है, ठीक है ना। इसमें भी आपको हिंट गिवन है, तो हिंट के अकॉर्डिंग अपन लेते हैं, ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन में अपन हिंट का यूज करते हैं। देखो ये लाइन तो हो गई आपकी, इसको ले लेता हूं मैं वाई एक्सिस, ठीक है, और ये लाइन ले लेता हूं मैं एक्स एक्सिस, काफी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ये भी ऊपर गया लगता है, चलो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो रफली तो ले रहे हैं अपन, एग्जाम में ये डायग्राम आपको बना के आना है भाई। ये आपका ओ एक्स एक्स डेस वाई और वाई डेस, टेबल बनाते हैं सबसे पहले।
जो फंक्शन है उस फंक्शन को मैं दोबारा लिखता हूं, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस में ए। ठीक है, उसके बाद में देखो, इस टेबल की मैं बात करूं, इसी टेबल से अपन डायग्राम बनाएंगे, तो ये वैल्यू तो 1 और ये 2, ठीक है ना, बस काफी 3 ही लेंगे, 3 से डायग्राम बन जाएगा अपना। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू। देखो समझना, यदि मैं इस पूरे फॉर्मेट के अंदर y की वैल्यू 0 पुट कर दूं, क्या 0 पुट कर दूं, तो 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। तो एक तो x की वैल्यू 0 आ गई और एक x की वैल्यू माइनस ए आ गई, यानी ये दो वैल्यू पुट करो और y क्या वैल्यू देगा आपको। देखो एक वैल्यू तो आपको 0 पुट करना है और एक वैल्यू आपको माइनस ए पुट करना है, समझना इस चीज को। यदि मैं 0 पुट कर दूं तो इसकी वैल्यू 0 आ गई, और यदि इसको मैं 0 पुट कर दूं तो इसकी वैल्यू भी 0 आ गई। अब एक वैल्यू आपकी बुक में देखो, है ना, उस हिंट के अकॉर्डिंग मैं फाइंड आउट कर लेता हूं कितना है, 3y कितना है, देखो माइनस का, यानी आपको x की वैल्यू पुट करनी है कितनी, माइनस का 2a अपॉन में 3, ठीक है ना। यानी ये एक पॉइंट तो हो गया आपका माइनस ए, कितना हो गया माइनस ए, और ये इस पॉइंट को मैं पुट करूं तो फर्स्ट पॉइंट आपका देखो 0,0, ये रहा 0,0। उसके बाद में ये वाला मैं पॉइंट पुट करूं तो -a,0, ये रहा -a,0। अब x की वैल्यू ये इस फॉर्मेट में पुट कर दूं तो y की वैल्यू देखो कितनी आएगी, y इक्वल टू इसका स्क्वायर करो तो माइनस का तो प्लस 4a स्क्वायर और ये 9, ये तो हो गया वैल्यू इसकी, नीचे a स्क्वायर भी है तो ये a स्क्वायर इंटू में -2a अपॉन में 3 प्लस में a, ये आ जाएगा ना। देखो a से तो a कैंसिल आउट, तो y इक्वल टू 4/9 इंटू में एलसीएम लेके आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा a/3, यानी वैल्यू आ जाएगी 4a अपॉन में 27, यानी आप माइनस का 2a अपॉन में 3 यदि इसमें पुट करते हो तो y की वैल्यू 4a अपॉन में 27 आएगी, यानी सीधी सी बात है पॉजिटिव आएगी। तो पॉजिटिव पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा कब, जब आप इससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पुट करोगे ना, कितना का है अप्रोक्स 6 पॉइंट है ना, 0.6 के लगभग है, तो ये लीजिए 6, ये यहां पे ले लो, यहां पे पॉइंट नहीं लेंगे, यहां पे ये वैल्यू है माइनस का 2 अपॉन में 3, ठीक है ना। और यहां पे ले लेता हूं मैं 4a अपॉन में 27, अप्रोक्स ले लिया, ठीक है ना। चलिए इन दोनों पॉइंट को मैं मिलाऊं तो ये जो पॉइंट आएगा वो यहां पे आएगा ना, इसी पॉइंट को अपन रिप्रेजेंट करेंगे कितना, -2a अपॉन में 3 x की वैल्यू, और y की वैल्यू कितनी है 4a अपॉन में 27, ठीक है। अब देखो इन सबको मिलाता हूं मैं पॉइंट को और आपका स्केच बन जाएगा, आपका नहीं कर्व का स्केच बन जाएगा भाई। ये लो, इससे जो बाउंडेड एरिया ना एक्स एक्सिस, वो फाइंड आउट करना है आपको। एक्स की अपन पॉजिटिव वैल्यू अपन रिप्रेजेंट, क्योंकि यहां से जो वैल्यू आएगी ना वो नेगेटिव पॉजिटिव आएगी, जब आप माइनस का 2a पुट करोगे तो उधर ही आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो एक्स की स्टैंडर्ड वैल्यू है ना वो यही आएगी ना, जब y को 0 की इक्वल पुट करूं। आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है, तो इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए ये पॉइंट तो हो गया O, ये पॉइंट हो गया आपका कैपिटल A, और ये पॉइंट हो गया B। स्प्लिट को यहां पे अपन लेता हूं,
ये स्प्लिट, इसकी विड्थ कितनी है dx, विड्थ कितनी है dx। तो एरिया ऑफ रीजन कौन सा, ओ ए बी ओ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो मूव कहां से करेगी, 0 से लेकर -a, तो यहां से स्टार्ट करेंगे नेगेटिव वैल्यू से, तो -a से लेकर 0, तो -a से लेकर 0, dx स्प्लिट मानी है अपन, विड्थ मानी है इसकी, तो इसके साथ कौन आएगा y की वैल्यू ये रही, पुट कर दीजिए इसके अंदर, ठीक है ना। तो पुट कर देता हूं, उधर करता हूं, देखो ठीक है ना, इसको आप नोट डाउन कर लेना भाई। देखो एरिया ऑफ रीजन, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो रीजन कौन सा है भाई, ओ ए बी ओ, 0 -a2 0 -a2 0, y की वैल्यू देखो, y को मैं इसको सोल्व करूं थोड़ा सा, तो कितना आएगा x³ अपॉन में a² x³ अपॉन में a² प्लस x² अपॉन में a, बस ये वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो कितनी वैल्यू आ गई x³ अपॉन में a² प्लस x² अपॉन में a, ठीक है ना, सही है ना, इनटू में कितना dx, इनटू में कितना dx। चलिए इसका मैं इंटीग्रेशन करूं तो 1/a² तो कांस्टेंट है आपका, x³ का कितना x⁴ अपॉन में 4, पावर में एक ऐड करके डिवाइड कर दो, प्लस 1/a तो कांस्टेंट है, x³ अपॉन में 3, और लिमिट आ जाएगी आपकी -a to 0। लिमिट को मैं पुट कर दूं, लिमिट को पुट कर दूं तो आपकी वैल्यू आ गई, ये तो 0, देखो यहां पे 0 तो सारा 0 हो गया, फिर प्लस यहां पे 0 पुट करते ये भी सारा 0 हो गया, ये तो हो गई अपर लिमिट। अब माइनस लोअर लिमिट पुट करूं तो माइनस लोअर लिमिट ये यहां पे पुट करोगे ना आप, तो आपकी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, a की पावर यानी -4 करोगे तो प्लस a⁴ अपॉन में a² इंटू में 4। फिर ये वाली वैल्यू यहां पे मैं पुट करूं तो माइनस, क्योंकि -a का क्यूब करोगे ना तो माइनस का a³ अपॉन में a इंटू में 3, तो इसकी 2 पावर तो इससे कैंसिल आउट 2, और इसकी 1 पावर इससे कैंसिल आउट 2 बचेगी, ये तो कंप्लीट 0, और ये माइनस क्या मिलेगा a² अपॉन में 4 माइनस a² अपॉन में 3। एलसीएम लेके सोल्व कर दीजिए, एलसीएम लेके मैं सोल्व करूं तो माइनस एलसीएम कितना 12, तो एलसीएम तो हो गया 12, 3a² माइनस 4a², वैल्यू आ जाएगी माइनस a² अपॉन में 12, इस माइनस को बाहर वाले को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो प्लस का a² अपॉन 12 स्क्वायर यूनिट, आपको यही प्रूव करना था ना, तो हेंस प्रूफ, ये लीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप, ठीक है भाई। इसके बाद ठीक है ना, आप वीडियो को पॉज कर लेना, नोट डाउन कर लेना, और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।